नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ मोदक की रेसिपी। मोदक भगवान श्री गणेश जी की पसंदीदा और पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो मुख्य रूप से चावल के आटे से और नारियल या खोए की फिलिंग से बनाई जाती है। यह गणेश चतुर्थी के दौरान बनाए जाते हैं और ये भोग भी लगाए जाने वाले एक विशेष व्यंजन है। मोदक शब्द का अर्थ आनंद का और एक अंश है और यह आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतीक भी है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं कि मोदक की रेसिपी बनाते कैसे हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके साथ लगेंगे। तो मैंने यहाँ एक नारियल को ले लिए थे, जो कि इसे अच्छे से फोड़कर मैंने बाहर करके और इसके बारीक तरीके से क्रश कर लिए हैं। देख सकते। तो मैंने साथ में ही कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ले लिए हैं और इलायची पाउडर को भी ले लिए हैं। और फिर उसके बाद से आप चाहें तो गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ गुड़ को अच्छे तरीके से क्रश कर लिए हैं और फिर इसके बाद से मैंने यहाँ एक मीडियम बाउल में चावल के आटे को ले लिए हैं और फिर थोड़ी सी घी को ले लेना है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ गैस को ऑन कर दिया और साथ में कढ़ाई को रख दिए। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेंगे कपड़े से, जो पानी उनी बिल्कुल ना रहे इसमें। और फिर कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएंगे उसमें मैं घी को डाल दूँगी। तो घी जैसे गर्म होने लगे उसके बाद क्रश की हुई नारियल को इसमें डालकर भूनेंगे नारियल, और फिर इसे कंटिन्यू भूनते जाएंगे। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, थोड़ी देर ही भूनना है। और फिर उसके बाद इसके भुनने के बाद मैं इसमें गुड़ को डाल दूँगी। आप चाहें तो आपके पास अगर गुड़ के पाउडर अवेलेबल हो तो गुड़ के पाउडर को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ गुड़ के पाउडर को नहीं डाले हुए हैं। मैं यहाँ गुड़ को अच्छे से घर पे ही इसको क्रश कर लिए हैं और फिर इसको इसके साथ मिक्स करके भूनेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद इसमें जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं उस ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को जितना ज़रूरी लगे उतना इंग्रेडिएंट्स को ले सकते हैं। तो अब इसी के साथ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ नारियल गुड़ को भून लिए हैं और इसे थोड़ी देर और भी अच्छे से भून लेना है ताकि बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर इसके बाद जो इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे हमने उसको इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ही इलायची पाउडर को डाल देंगे। मैंने यहाँ 2 से 3 इलायची गोटे इलायची को भी लिए हुए हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो ये पूरी तरह से स्किप कर देंगे, सिर्फ ओनली इलायची पाउडर को रखेंगे। तो देख सकते हैं कि ये गुड़, ड्राई फ्रूट और नारियल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये भून भी गए हैं। थोड़ी सी और भी भूनना है ताकि घी बिल्कुल अच्छे तरह से कढ़ाई में छोड़ दें और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भून जाए। खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब ये भून गए हैं तो इसे एक प्लेट में खाली कर लेंगे। तो अब ये मोदक के लिए एक अच्छी खुशबूदार फिलिंग बन के रेडी हो गई है। तो अब इसे प्लेट में रख लेते हैं। बारी बारी से करके सारे फिलिंग को निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसी कढ़ाई के अंदर पानी को 1 गिलास पानी डाल देंगे। और फिर उसके बाद जो चावल के आटे हैं, जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसमें चावल के आटे को डालेंगे। इसके पहले यहाँ 1 चम्मच घी को डाल देंगे। घी को डालेंगे और डालने के बाद जैसे ही घी गलने लगे तो इसमें चावल के आटे को ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से कंटिन्यू चावल को आटे को घी और पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और चावल के आटे को कंटिन्यू मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल बबल्स ना रहे। अगर बबल्स रहेंगे तो ये मोदक बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो ध्यान में रहे कि इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से
मिक्स करना है और मसल कर इसे अच्छे से इस स्पैचुला से मिक्स करना है, ताकि इसमें बिल्कुल गिल्ट ना रहे, बबल्स ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही अगर ये बन तो इसे कंटिन्यू इस स्पैचुला से अच्छे से दबाते हुए मिक्स करेंगे। और अब ये बिल्कुल अच्छे से चावल के आटे डो बनने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब इसे एक प्लेट में खाली कर लेंगे, पूरे तरीके से निकाल लेंगे कढ़ाई के पूरे किनारे से, और फिर एक प्लेट में निकालेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद इसे थोड़े ठंडे होने देंगे। ठंडे होने के बाद इसे हाथों के सहारे से, हथेली से इसे अच्छे से मसल कर इसे, तो आप देख सकते हैं कि चावल के आटे ठंडे हो गए हैं। और अब इसे हाथों के सहारे से अच्छे से मसलेंगे, और मसलते हुए जैसे हम आटा गूँथते हैं वैसे ही इसे अच्छे तरीके से गूँथ लेना है, ताकि बिल्कुल इसमें बबल्स ना रहे, और एकदम अच्छे से हथेली से दबा कर इसे मसलेंगे और इसका एक अच्छे से सॉफ्ट डो बना। तो देख सकते हैं कि यहाँ चावल के आटे को मैंने अच्छे से सॉफ्ट डो बना लिए हैं। तो ये एकदम अच्छे से डो बन गए हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे, ताकि अच्छे से ये और सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसके बाद यहाँ मोदक के सांचा को ले लेंगे, और सांचा को लेने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी घी या तेल का यहाँ लगा देंगे, ताकि आपका जो मोदक बने इसके अंदर चिपके ना, निकलने में आसानी तरीके से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए या केसर के धागे को लगा देंगे। और फिर उसके बाद से इसके अंदर जो चावल के आटे को डो बनाए हैं उसे इसके अंदर छोटे छोटे से बॉल बनाकर इसके अंदर लेके डालेंगे। और फिर तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ छोटे छोटे बॉल को बना लिए हैं, और अब इसके अंदर प्रॉपर डालेंगे। और इसके अंदर जितने जगह है उसके फिंगर के सहारे से उसके सांचे के अंदर डालते हुए बिल्कुल सेट करेंगे, ताकि बिल्कुल कवर हो जाए सांचे के अंदर। और फिर जो मैंने फिलिंग बनाए थे उस फिलिंग को इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से उसकी फिलिंग उसके अंदर सांचे के अंदर चले जाए। और फिर उसके बाद इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसको सांचे के बाहर निकालेंगे। तो अब मैंने फिलिंग को अच्छे तरीके से सांचे के अंदर भर दिए हैं। तो अब इसे बाहर निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से मोदक बनके रेडी हो गए हैं सांचे के अंदर से। और सेम प्रोसेस में दूसरे मोदक को भी बनाएंगे। मैंने यहाँ 2 बनाए हैं, तो सारे 2 के मोदक को इसी तरीके से बना लेने हैं। और फिर इसके बाद मैंने फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लिए हैं, केसर के धागे को भी ऐड कर दिए हैं, और फिर छोटे से बॉल को इसमें बनाकर इसके सांचे के अंदर को डालेंगे, और फिर इसे अच्छे तरीके से सेट करेंगे। साथ में इस सांचे के अंदर फिलिंग को भी डाल लिए हैं, और फिलिंग को डालने के बाद इसके अंदर से सांचे के अंदर से मोदक को निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मोदक बनके रेडी हो गई है। तो अब इसे स्टीम करने की बारी आई है, तो इसे स्टीम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ गैस के ऊपर स्टीमर को रख दिया है। स्टीमर के निचले वाले भाग में पानी को डाल देंगे, फिर उसके बाद से दूसरे वाले भाग में इसमें तेल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि मोदक इसके अंदर चिपके ना। और फिर इसके बाद से जो हमने मोदक को बनाए हैं उस सारे मोदक को इसमें बारी बारी से इसमें डालेंगे, और फिर इसे ढककर 16 से 17 मिनट तक पकाएंगे। तो अब यहाँ मोदक बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। मैंने सांचे को यहाँ उतार कर रख लिए हैं। अब यहाँ ढक्कन खोल कर दिखाते हैं कि मोदक बिल्कुल अच्छे से बनके रेडी हो गए हैं। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं बारी बारी से करके। और फिर इसके बाद तो अब ये मोदक बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं, बिल्कुल डेकोरेटेड मोदक रेडी हो गए हैं। तो आप इसे श्री गणेश जी को भोग चढ़ा सकते हैं, इसे अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं,
और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी मेरी वीडियो हो वो आप तक पहुंच पाए। और फिर से मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।